गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत देववाणी बुक का क्लास 8 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में दिया हुआ है वीरः बालक, ब्रेव बॉय, बहादुर बच्चे के बारे में। वयम सर्वे जानीम यत् महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि प्राचलत, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो लगातार 18 दिन तक चला था। सर्वप्रथम पितामह भीष्म सेनापति अभवत। उसमें सबसे पहले भीष्म पितामह सेनापति बने थे। 10 दिनानि यावत युद्धम कृतम, वे 10 दिनों तक युद्ध करते रहे। 11वें दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बने। सह 5 दिनानि यावत सेनापति अभवत, यानी कि जो द्रोणाचार्य थे वे 5 दिनों तक सेनापति बने रहे। 15 दिवसे समागते सह वीरगतिम प्राप्नोत, यानी कि 15वें दिन द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हुए। तदनंतरम कर्णः दीनद्वयम पर्यंतम सेनापति अभवत, उसके उपरांत कर्ण 2 दिनों तक सेनापति बने रहे। तस्य वीरगते प्राप्ते अर्धदिनम मातुल शल्य युद्धम अकरोत, कर्ण के वीरगति प्राप्त करने के बाद मामा शल्य सेनापति बने रहे। शेषे अर्ध दिवसे भीम दुर्योधनयो गदा युद्धम अभवत, शेष आधे दिन तक भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चलता रहा। अस्य युद्धस्य त्रयोदशे दिवसे यदा गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत् तदा दुर्योधन स्वविजयार्थम द्रोणाचार्यम अतीव प्रार्थना अकरोत्। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस युद्ध में जब 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से सेनापति थे, तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए गुरु द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की थी। द्रोणाचार्य तम अकथयत यदि युद्धे अर्जुन कदाचित सन्निहित न भवेत तदा विजय श्री नूनम एव भविष्यति, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि यदि इस युद्ध में अर्जुन नहीं रहेंगे तो निश्चित ही तुम्हारी विजय होगी। इदम श्रुत्वा दुर्योधन स्वपक्षीयम ससंपतक नामना वीरम आहूय अकथयत, यह सुनकर दुर्योधन ने अपने संसप्तक नामक एक योद्धा को बुलाकर कहा, त्वम अर्जुनम युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीत्वा गच्छ, तुम अर्जुन को युद्ध से दूसरे जगह लेकर जाओ। सह तथैव अकरोत् अयमेव समय इति निश्चित्य द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम रचितवान् यस्य भेदनम अर्जुनम विहाय अन्य कोऽपि न अजानात्। वैसा ही उसने किया, यही समय निश्चित करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की जिसका भेदन अर्जुन को छोड़कर कोई नहीं जानता था। चक्रव्यूहस्य रचनां ज्ञात्वा महाराज युधिष्ठिर अतीव व्याकुलो अभवत्, चक्रव्यूह की रचना जानकर महाराज युधिष्ठिर बहुत ही परेशान हो गए। तस्मिन्नेव समय अर्जुनस्य पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र प्रति प्रस्थानम अकरोत्, उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान किया। यतः स चक्रव्यूह भेदनम जानाति स्म, और अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने की कला जानता था। परम चक्रव्यूह द्वारे सिंधु राजु जयद्रथ युधिष्ठिरम भीमम नकुलम सहदेवम च एतान सर्वान अवरुद्धवान, किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर सिंधुराज जयद्रथ ने
युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इन सभी को रोक लिया। अधुना अभिमन्यु एकाकी आसीत। अब अभिमन्यु अकेला था। सह चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहून वीरान अहनत। उसने चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश करके बहुत ही पराक्रम से युद्ध करके बहुत से वीरों को मारा। अन्ते द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि सप्त योद्धा मिलित्वा अभिमन्युं निशस्त्रं कृत्वा तम एकाकिनं हतवन्तः। अंत में द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र करके उसे अकेले को मार दिया। हा धिक एतान वीरान अभिमन्यु वीरगतिम लब्ध्वा अमरः अभवत्। हाय धिक्कार है ऐसे वीरों पे जिन्होंने एक अकेले निशस्त्र को मारा। अभिमन्यु वीरगति पाकर अमर हो गया।